अध्याय 4 ज्ञान योग। श्री भगवान बोले, मैंने यह अविनाशी योग सबसे पहले सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त ये राजयोग काल के प्रभाव से लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, यही इसका रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने इसे पहले सूर्य को कैसे कहा? श्री भगवान बोले, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी होकर भी अपनी प्रकृति को अधीन कर प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूँ। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वरूप को तत्व से जानता है, वह देह त्याग के बाद फिर जन्म नहीं लेता, मुझे प्राप्त होता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में लीन होकर अनेक जन ज्ञान से पवित्र होकर मुझे प्राप्त हुए हैं। लोग जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उसी प्रकार उन्हें फल देता हूँ। सब मार्ग मुझे ही आते हैं। कर्मों के फल की इच्छा से लोग देवताओं की पूजा करते हैं, इस लोक में उन्हें शीघ्र फल मिलता है। गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों की रचना मैंने की है, फिर भी मैं अकर्ता और अविनाशी हूँ। कर्म मुझे बांधते नहीं, जो मुझे ऐसा जानता है, वह कर्मों से नहीं बंधता। ये जानकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने कर्म किया, इसलिए तुम भी कर्म करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें बुद्धिमान भी मोहित होते हैं, मैं तुम्हें इसका ज्ञान बताता हूँ। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों का तत्व जानना चाहिए। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही बुद्धिमान और योगी है। जिसकी कामनाएं और संकल्प अग्नि ज्ञान में भस्म हो गए हो, उसे ज्ञानी कहते हैं। फलासक्ति त्याग कर सदा तृप्त और आश्रयरहित होकर कर्म करता हुआ भी वह कुछ नहीं करता। आशा, संग्रह और देहबुद्धि त्याग कर जो कर्म करता है, उसे पाप नहीं लगता। जो स्वतः प्राप्त से संतुष्ट, द्वंद्वातीत और ईर्ष्या रहित है, वह कर्म में भी बंधता नहीं। ज्ञान में स्थित, यज्ञ भाव से कर्म करने वाले का कर्मलय हो जाता है। ब्रह्म ही अर्पण है, ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्माग्नि में ब्रह्म द्वारा किया गया कर्म ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। कुछ लोग देवयज्ञ करते हैं, कुछ ब्रह्माग्नि में आत्मयज्ञ, कुछ इंद्रियों का संयम अग्नि में करते हैं, कुछ विषयों को इंद्रियाग्नि में, कुछ प्राणों का संयम प्राणाग्नि में करते हैं। तप, दान, योग और स्वाध्याय, ये सब विभिन्न यज्ञ हैं। कुछ प्राणायाम द्वारा यज्ञ करते हैं। यज्ञ से शुद्ध होकर अमृत स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। बिना यज्ञ के न ये लोक सुखद है, न परलोक, फिर कैसे होगा? ये सब यज्ञ कर्म से उत्पन्न है, ऐसा जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, समस्त कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। गुरु के पास जाकर विनय, प्रश्न और सेवा से ज्ञान प्राप्त करो। इस ज्ञान से तुम मोह से मुक्त होकर सबको आत्मस्वरूप देखोगे। महान पापी भी ज्ञान नौका से पापसागर पार कर जाता है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म करती है, वैसे ज्ञान कर्मों को भस्म करता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं, योगसिद्ध पुरुष इसे स्वयं में पाता है। श्रद्धावान, संयमी और तत्पर को ज्ञान मिलता है, ज्ञान से शांति मिलती है। अज्ञानी और अश्रद्धावान नष्ट होते हैं, उनके लिए न ये लोक है, न परलोक, न सुख। योग से कर्म त्याग कर संशयरहित होकर स्थित पुरुष कर्मों से नहीं बंधता। इसलिए अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग में स्थित होकर उठो, अर्जुन।